जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने चर्च को प्रोग्राम करने के लिए बोला था क्रिसमस का, लेकिन टाइम मैं अभी रेडी नहीं था इतनी जल्दी क्रिसमस दोबारा मनाने के लिए। जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम बताने वाले हैं कि बहुत बड़े गुड न्यूज जो अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने क्रिसमस के दिन बताए थे, लेकिन आप लोग उसे मिस कर दिए हैं। अगर जो मिस भी कर दिए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं और 2025 में क्या होने वाले हैं, बहुत बड़ा खुलासा किए हैं अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने। चलिए आपको इस वीडियो में बहुत बड़े गुड न्यूज बताने वाले हैं अपोस्टल अंकुर नरूला जी अपने मुखार बिंदु से। तो चलिए उस वीडियो को क्लिप को पहले सुनिए, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। लेकिन आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सीधे स्क्रीन पर। आज से 2-3 दिन बाद जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने चर्च को प्रोग्राम करने के लिए बोला था क्रिसमस का, लेकिन टाइम मैं अभी रेडी नहीं था इतनी जल्दी क्रिसमस दोबारा मनाने के लिए। तो अगले महीने एक प्रोग्राम मनाएंगे हम। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये सुसमाचार खुदाबंद के लोगों का असर इंडिया के कोने कोने में अब होगा। हर पार्टी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर एक जन के ऊपर इसका बड़ा असर 2025 में देखने को मिलेगा। लोग परमेश्वर की ताकत को समझेंगे, परमेश्वर की पावर को जानेंगे, सुसमाचार उन तक पहुंचेगा। और बाइबल कहती है अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। आप उन फाटकों को तोड़ते जाओगे और लाखों और करोड़ों रूहों को बचाते जाओगे। तो 2025 में, क्योंकि आप इस दर्शन का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा 2025 में अब वहां पहुंचेगा इस चर्च के द्वारा। और जब नई जगहों के ऊपर सुसमाचार पहुंचेगा, आपकी बरकतें भी नई होंगी और खुदावंद नई बरकतें आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करेगा। आप तैयार हैं 2025 के लिए? तैयार हैं? खुद का दिन सदा सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं, सदा के लिए आप मुबारक हो जाएं। सारी शर्मिंदगियां खत्म हो जाएं, सारा रोना खत्म हो जाए, सारे आंसू पवित्र आत्मा पोंछ डाले आपकी लाइफ के। वो आपको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे कि प्यारी आपको नीचा करने की सोच भी ना सके। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके चेहरों पर सिर्फ शैतान खुशी ही देखने पाए, आपका हंसना ही सिर्फ वो देखने पाए। हर पाप की ताकत आपकी जिंदगियों से टूट जाए आज, सारी शैतानी गंदगी टूट जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि ये सुसमाचार जो आज शुरू होगा ये थमेगा नहीं, जिस पावर से आज शुरू होगा। अगले साल, इस साल बहुत से इनविटेशंस थे। हमारी पूर्वोत्तर की जो एक स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट, उनके सीएम का इनविटेशन था, लेकिन तब शोभा यात्रा थी, तब मैं जा नहीं पाया। पंजाब के सीएम का मीटिंग करने का इनविटेशन था, लेकिन चर्च वो अभी कर नहीं पाई क्योंकि उनकी भी डेट्स का था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगले साल सब मीटिंग्स हम टाइम पर करेंगे, उसी हिसाब से सारी चीजें करेंगे। क्योंकि इस साल सब मौके पे कह रहे थे कि आप इस तारीख को आए, आप आए। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है इस तारीख को, क्योंकि शोभा यात्रा थी, उसके बाद 31 से पहले पंजाब सरकार बोल रही थी, तो तब भी पॉसिबल नहीं था। 31 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगले साल जनवरी में ही मीटिंग शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जा रहा हूं।
और सुसमाचार के जो रास्ते ओपन होंगे। आज पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को लोग मना रहे हैं, चर्चिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ? सब धर्मगुरु जब पैदा होते हैं उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं, जीसस क्राइस्ट को भी वो उस तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का जो गुरु है, क्रिश्चियन लोगों का जो परमेश्वर है, उसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म लिया? वो क्या करने के लिए आया? उसका मकसद क्या था जन्म लेने का? और यह मकसद क्या था आज आपको मैं समझाऊंगा। और मेरा यह विश्वास है कि यह मैसेज जब आज शुरू होगा, ये इस इंडिया के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने में 2025 में जाएगा और हजारों लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यशायाह 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यह किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं, मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है, लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबनूल और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जेड़ा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा, तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे, अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपके परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका वही पति आपको महिमा देगा, इज्जत देगा। आपकी वही पत्नी, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, वही समाज आपकी इज्जत करेगा। वो रिश्तेदार जो ठोकर मारते थे वो इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आ जाएंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा वो महिमा देगा, अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। लोग बोलते जीसस क्राइस्ट धर्म को, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। औरत को उसने महिमा दी, क्योंकि औरत ने पाप किया, आदम को भरमा दिया, औरत श्रापित हुई, औरत कुचली गई। जीसस क्राइस्ट ने औरत के थ्रू जन्म लिया
औरतों ने ही जीसस क्राइस्ट का सबसे पहले प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया। वो किस तरह से पैसों के साथ परमेश्वर के साथ रहती थी और खुदाबंद के सारे खर्चों को उठाती थी। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया, उसी औरत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए वो कहता है, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए आया हूं। जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर आए हैं तो आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पास्ट को साथ लेके आए हैं कि मैं तो उस धर्म का हूं, मैंने ये नाम लिया हुआ है, फिर आप यीशु मसीह के वचन को आप इस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के संसार की चलाए चल रहे हैं। वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आज लोग मृत्यु के साए में रहते हैं। हर घर में कैंसर का आत्मा काम कर रहा है, हर घर में बीमारियां हैं। मृत्यु के देश में रहने का मतलब ये नहीं कि सब मर रहे हैं। किसी का बिजनेस मरा, किसी की फैमिली मरी, कोई अंदर से मरा, कोई बाहर से मरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखे हैं, अगर जो आप फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे चर्च के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम क्रिसमस को मनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वहाँ पे और उस प्रोग्राम में पंजाब के सीएम भागवत मान ने भी वहाँ पे आने का आयोजन किया गया था, वो भी वहाँ पे आते, लेकिन इतना जल्दी दूसरा प्रोग्राम नहीं हो सका क्योंकि क्रिसमस का प्रोग्राम एक हुआ था। सो इसी के चलते अगला प्रोग्राम नहीं किया गया। तो वहां पे इसी वजह से उसी प्रोग्राम को नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है उसमें आयोजित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगला स्टेट है उससे भी नियंत्रण आए थे अपोस्टल अंकुर नरूला जी को कि वहां पे प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन वहां पे प्रोग्राम नहीं किया गया। उस प्रोग्राम को और नेक्स्ट बार कर दिया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां पे अपोस्टल अंकुर नरूला जी जो पास्टर जी हैं, वो शोभा यात्रा और क्रिसमस मनाने में व्यस्त थे। इसी वजह से उस प्रोग्राम को भी आगे कर दिया गया है। दोस्तों, परमेश्वर भागवत मान जो सीएम है पंजाब के, उनके सामर्थ्य दें, आशीष दें, ताकि ऐसे ही सीएम होना चाहिए जो मसीह परिवार को समझे बुझे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी जो अगले साल जनवरी में वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं। दोस्तों, 2025 में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं इंडिया के अंदर, और एक बहुत बड़े बात बोले हैं कि यहाँ पे इंडिया में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं हुआ है इंडिया में या फिर किसी भी जगह पर नहीं हुआ है, 2025 में वहां पे प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमें प्रभु से विनती और प्रार्थना करना है कि जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, नेता हो या फिर सीएम कुछ भी हो, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमें भी प्रार्थना करना है और बहुत बड़े बड़े प्रभु का सुसमाचार सुनाना है जगहों पर जाकर। तो चलिए, बहुत खुशी की बात हुआ। चलिए, आज तक इतने। जय मसीह।